कृष्ण कहते हैं कि भक्ति में अगर मन लगने लगे तो समझ लेना कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वयं श्री कृष्ण जी के श्री मुख से निकली श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित ऐसे पवित्र और अनमोल विचारों की, जो आपके जीवन से सारे दुख और चिंताओं और निराशाओं का अंत करके जीवन को नई ऊर्जा, उमंग और खुशियों से भर देंगे। श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वह अपनी ज़िंदगी में सुख, शांति और सफलताओं को प्राप्त कर सके। जिस घर में गीता का पाठ हर रोज़ पढ़ा जाता है या फिर सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरित इस ज्ञान को पूरा अंत तक सुने और इन विचारों को आप हर रोज़ सुबह और रात में सोने से पहले ज़रूर सुने। तो चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकलने वाले इन अनमोल विचारों को। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु होना समय की बात है, मगर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, सबकी आत्मा हूँ, संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ और देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ और पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी देख पाते हो, सब में ही मैं हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई भी नहीं जानता। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। और दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। चीज़ की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नियति अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता है। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह अपना वक्त बदल देगा। और दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी का सफ़र उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में ही नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुख रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज़ करिए हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता।
इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीज़ें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यही मतलब नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज़्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब तो चीज़ें हमेशा याद रखना कि जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमज़ोर नहीं होता, उससे ज़्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दें, क्योंकि यही वह एक चीज़ होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते हैं। अगर लोग आपकी अच्छाइयों को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वह करे जिनकी सूरत खराब है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया है जो तुम रोते हो, और तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया है। तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया है। तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, और जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और समय के साथ संसार हर चीज़ परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं, और कर्म योग हमारी आत्मा ज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को, बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्मों के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्म योगी इसीलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई हेतु नहीं है। कर्म योगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है। वह कभी कुछ भी पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं है, इसीलिए वह दुख के चुंगल में नहीं पड़ता। संसार का कोई कार्य बाहरी से अलग नहीं है, इसीलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाते हैं। हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है, जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है।
साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारे सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तुओं को पाकर ना प्रसन्न होता हो और ना ही द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा वह परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति के मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति भ्रमित होने से उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। श्री भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों का जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता है, मर्यादा का त्याग नहीं करता है, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़ा सांसारिक सुखों और दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा सा भी अंतर नहीं पड़ता है। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और मोह रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। कृष्ण जी कहते हैं, जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबतों में अगर मदद मांगोगे तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का हो जाता है। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं, और जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नज़र रखना। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बाकी सब केवल इनका फ़ायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कीजिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए। वह एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ते निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है, ना खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोलो तो गुस्सा आता है। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज़्यादा ध्यान दें। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही मुझे कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए,
केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी और किसी भी अवस्था में, किसी भी हाल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आते हैं, उसी प्रकार जीवन में भी दुख सुख आते और जाते रहते हैं। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कृष्ण जी कहते हैं, सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के तो 5 भोग भी फिजूल है। कहाँ मिलता है कोई ऊपर वाले के सिवा समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सज़ा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य ही होगी। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतज़ार वह आपसे करवा रहा है, वह आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यकता है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थितियों में यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। जिंदगी में इतना सफ़र करने के बाद एक बात तो सीख ली है मैंने कि उस गली में कभी अपना कदम भी मत रखना जहाँ के लोग आपकी मदद नहीं करते। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया, क्योंकि जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा था उसको ही भरोसा तोड़ते देखा है। कदर करो उस इंसान की जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा नज़दीक है। जो नज़दीक भी नहीं आना चाहते उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो। उसे लौटना होगा तो लौट आएगा। कदर तो उसकी करो जिससे तुमसे दूर जाने में भी डर लगता है। यह कस्में वादे सब झूठे होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। दीपक का जीवन इसीलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसीलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। कान्हा कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। किसी से कब और कितना बोलना है, या अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी ज़िंदगी के सार्थक बन चुके हो। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ज़िंदगी के हिस्से हैं और दोनों ही स्थायी नहीं हैं। ज़िंदगी की आधी शिकायत यूं ही दूर हो जाएगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हारे खोने का डर बना रहे। 4 वेदों का अर्थ नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी और वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, और दुखों की प्राप्ति होने पर में द्वेग नहीं होता है। सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा मोह रहित है तथा जिसके राग, भय, क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही सब पुरुष इंद्रियों के बारे में इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी,
उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। हे पार्थ, धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। कृष्ण जी कहते हैं, लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिच्छू को आप कितना भी प्यार कर लो फिर भी वह डंक ही मारेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम भी उन्हें उन्हीं की तरह नज़रअंदाज करना सीख जाओगे। जिन्हें उधार लेने की और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वे हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। उस इंसान की कदर कम की जाती है। ज़माने में जो दूसरे इंसान की कदर नहीं करता, किसी को इतना भी सिर पर मत बैठा लेना कि सर दर्द बन जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना कि वह आपके लिए बेकदर हो जाए। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी पर भी आँख मूंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि जो आज तक आपकी कदर करना नहीं छोड़ रहे हों, हो सकता है कल आपको बेइज्जत करने में कोई कसर ना छोड़े। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कदर तब तक करते हैं जब तक काम हो, और जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लेना, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ती हैं। यह गरीबी ज़मीन पर पड़ी रोटी भी हंसी खुशी खा लेती है, और वह अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, पर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करना। प्यार का असर उस रिश्ते में ख़त्म हो जाता है जहाँ एक दूसरे की कदर करना कम हो जाता है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं, वक्त जवाब देगा, और वक्त के साथ सब बदल जाते हैं, यार, प्यार और हालात भी। क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर, जबकि चलना है अपने ही पैरों पर। जिन्हें नींद से प्यार है वह सुहाने सपने देखते रहते हैं, पर जिन्हें अपने सपनों की कदर है उन्हें नींद तक नहीं आती। जहाँ रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कदर ना मिले, तो ऐसे घर पर रहने से अच्छा है कि आप सड़क पर रहना। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ना कभी हर्षित होता है और ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान, योग और कर्म, और इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है, और यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में हमें जीना चाहिए। और जो मनुष्य जान लेता है कि उसके लिए इस संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में ही नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। कृष्ण जी कहते हैं कि खुशी के लिए एक काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहाँ तक दिखाई दे रहा हो वहाँ तक जाइए। जब आप वहाँ पहुँचोगे तो आप और आगे देख पाओगे।
आंसुओं में वह खामोश दुआ है जो सिर्फ परमात्मा ही सुन सकता है। हम जो है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। और जब कोई अगला कदम पहचानने लगता है तब बड़ा परिवर्तन आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हो तो ज़मीन वाले आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है और उसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। यूं ही नहीं होता। हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। परमात्मा ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़पति दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। कोई एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता। श्री भगवान कहते हैं कि दुख और सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रियां और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। कहना कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता है। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत पड़ जाए। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए। लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। कृष्ण जी कहते हैं, अगर ज़िंदगी का हर दाव जीतना चाहते हो तो बल से ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उनकी होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं है कि वह ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच और क्रम में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त हो सकता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हो तो पहले आपको गुलामी की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आपका सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना ही कठिन होगा। अगर लोग आपकी कॉपी करने लगे तो समझ लीजिए आप कामयाबी के बहुत करीब हैं।
कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक जारी रखनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही अनमोल है। ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। सबसे खास इंसान से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते हैं। यही सत्य है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। वह भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह मौत से डरने लगता है। वह ना तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। यानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया फिर से जन्म लेना है और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण है और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म करता है किस प्रकार, और जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जला कर रख देती है, उसी प्रकार आत्म ज्ञान आपके अंदर चले जाने वाले द्वैत कार्यों को भस्म करके आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे प्रेम से भजता है, मेरा नाम जपता है, मेरी पूजा करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, वह सब मेरे हैं और मैं उनके सभी कष्टों का हरण करके उन्हें सभी सुख प्रदान करता हूँ जिनकी वह कामना करते हैं। इसे हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, भोला नाम का एक आदमी शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल की दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान वह खुद संभालता था, इसीलिए कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे अच्छी तरह पता था। वह पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है और ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोला नास्तिक था। भगवान में उसका जरा सा भी विश्वास नहीं था। पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजारता। उसे ताश खेलने का बहुत शौक था। जब भी समय मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वह दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आए और तभी भारी बारिश शुरू हो गई। अब रात हो गई थी, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतज़ार कर रहे थे। अब बिजली भी चली गई। तभी बैठे बैठे क्या करें, ऐसे सोचकर उन्होंने मोमबत्ती की रोशनी में ताश खेलना शुरू कर दिया। अब सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए तो सभी ताश खेलने में मगन थे। तभी एक बच्चा भागता हुआ आया। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसने जब जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और भोले से दवा मांगी तो भोला खेल में मगन था। उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी बच्चे ने ज़ोर से आवाज़ देते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, सारी दवा की दुकान बंद हो गई है, आप दवा दे देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। अब भोला आधे अधूरे मन से उठा और पर्ची देखी और अंदर से दवा दी। एक शीशी उठाकर उसने दे दी। पैसे काटकर बच्चे को लौटा दिए गए। बच्चा भागते हुए चला गया। तभी बारिश रुक जाती है और भोले के दोस्त चले गए। भोला भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से बच्चे को चूहे मारने की दवा की शीशी दे दी है। भोले के हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस बच्चे के बारे में सोचकर घबराने लगा। सोचा यदि दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे दी तो वह अवश्य ही मर जाएगी। बच्चा भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद की थी। अब क्या किया जाए? उस बच्चे को पता ठिकाना कुछ भी उसे मालूम नहीं था। उसकी बीमार माँ को बचाया कैसे जाए?
सच में कितना विश्वास था उस बच्चे की आंखों में। भोला को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि जैसे कि उसकी इच्छा मर ही गई थी। द्विधा और बेचैनी उसे घेरे हुई थी। घबराहट में वह इधर से उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नज़र दीवार के उस कोने पर गई जहाँ उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तब पिताजी ने कहा था कि भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है, वह हर जगह होते हैं, हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। भोले को वह सारी बातें याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजा करते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरी कृष्ण तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं बैठ गया। अब कुछ देर के बाद वह छोटा बच्चा फिर दुकान पर आया और पसीना पूछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? बच्चों की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रोते रोते कहा, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लेकर भागता हुआ जा रहा था और घर के करीब पहुँच ही गया था, लेकिन बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई गिर गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं? अब बाबूजी, बच्चे ने उदास होकर पूछा। भोले ने राहत की सांस ली और कहा, क्यों नहीं? पर उस बच्चे ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, बाबूजी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। उस बच्चे ने हिचकते हुए कहा। तो भोले को उस पर दया आई। कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ, जल्दी करो, और हाँ, अब की बार जरा संभल कर जाना। भोला भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों में उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। उसे समझ में आ गया कि भक्त अगर मन से भगवान को याद करे तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं। भगवान उनके सारे संकट हर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा उसका कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जो मनुष्य मुझसे प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में मुझसे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर और दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। कान्हा कहते हैं कि मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों की आत्म संयम में भी हूँ। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य गीता के इस रहस्य को भक्तों को धारण करवाता है और इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ हौसला आपको मिला होगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखना। जय श्री कृष्णा राधे राधे।